कहानी शुरू होती है एक प्यारी सी फैमिली के साथ जिसमें 4 सिबलिंग्स हैं। ये एक साथ पैदा हुए हैं। सबसे बड़े हैं आर्यन, दूसरा वाला है तैंग सॉन्ग और तीसरा वाला है किम मिन। इन तीनों की एक छोटी बहन भी है जो कि सबसे छोटी है, उसका नाम नारा है। इनके पेरेंट्स अपने बच्चों से बहुत खुश हैं। एक दिन उनके बर्थडे पर उनसे पूछा जाता है कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो। आर्यन बोलता है कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ ताकि अपना मुल्क सुधार सकूँ। तैंगसोंग बोलता है कि मुझे बहुत सारे स्टिकर्स खरीदने हैं। किम मिन बोलता है कि मैं एक अलग रूम चाहता हूँ जो सिर्फ मेरा हो। लेकिन नारा कहती है कि मॉम के लिए हम चारों को संभालना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मॉम की हर ख्वाहिश पूरी करूँ। पर मॉम की विश ये है कि इनके बच्चे हमेशा हेल्दी और खुश रहें। कहानी कुछ साल आगे चली जाती है। अब इन सब की एज 19 साल हो गई है। एक सुबह जब आर्यन जॉगिंग करने घर से निकलता है तभी वो देखता है कि एक खूबसूरत लड़की इनके नेबरहुड में शिफ्ट होके आई है जिसका नाम जिया है। आर्यन को लगता है कि वो लड़की इसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, इसी वजह से वो उससे बातचीत करना चाहता है और उसकी हेल्प भी करना चाहता है। लेकिन जिया उससे बोलती है कि मुझे पसंद नहीं कि कोई अजनबी मेरी चीज़ों को छुए। ये तो इसे इग्नोर करके चली गई। आर्यन जिया का रूड बिहेवियर देख शॉक्ड हो जाता है और घर वापस आके अपने पेरेंट्स को बताने लगता है कि एक अजीब सी लड़की हमारे बाजू वाले अपार्टमेंट में शिफ्ट होके आई है। किम मिन पूछता है कि भाई क्या वो लड़की खूबसूरत है। पापा जी कहते हैं कि बेटा खूबसूरत तो सिर्फ तुम्हारी माँ है। किम मिन जो कि एक एथलीट है बिना नाश्ता किए स्कूल की तरफ भागता है। घर से निकलते ही इसकी नज़र जिया पे पड़ती है जो कि काफ़ी खूबसूरत दिख रही होती है। लड़का तो फ्रीज हो गया। जब लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो खूबसूरती को सह नहीं पाता और घबरा के फोटो फ्रेम ही तोड़ देता है। फिर क्या ये जिया से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नया ले आऊँगा। वो बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं इसे फेंक दूंगी। इसने लड़के को भगा दिया। दूसरी तरफ तैंग सॉन्ग को दिखाया जाता है जो बिना कुछ खाए स्कूल के लिए निकल जाता है। यहाँ हम ये बात नोट करते हैं कि तैंग सॉन्ग किसी से बात नहीं करता, हमेशा खामोश रहता है और इसी वजह से इसकी पूरी फैमिली परेशान है। शाम को जब जिया कचरा फेंकने आती है तो वो आर्यन को स्मोकिंग करते हुए देख लेती है। लड़का तो घबरा गया। लड़की के सामने इसका इम्प्रेशन जो खराब हो गया। एक तो लड़की नखरेली, ऊपर से इसकी आदतें बिगड़ी हुई। देखते हैं आगे क्या होता है। फिर हमें पता चलता है कि जिया के पेरेंट्स डिवोर्स याफ्ता हैं। इसकी माँ ने किसी और से शादी कर ली और वो अब प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स स्कूल पहुंचते हैं। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि तीनों भाई एक ही क्लास में हैं। आज एक नई नवेली लड़की दूसरे स्कूल से ट्रांसफ़र होके आई है। टीचर उसे इंट्रोड्यूस कराने लगती है। अरे ये तो जिया है। तीनों भाई शॉक्ड हैं। इनकी गुस्सेल नेबर अब इनकी क्लासमेट बन गई। आर्यन बोलने लगता है कि भाई ये तो हमारी पड़ोसन है। किम मिन बोलता है कि हाँ यार, वैसे ये लड़की बड़ी खतरनाक है, बच के रहना। आर्यन जो कि क्लास का प्रेसिडेंट है, टीचर इससे बोलती है कि ये जिया को स्कूल के बारे में सब कुछ बताए, इसे थोड़ा घुमाए फिराए। टीचर की बात मानते हुए आर्यन जिया को अपने साथ ले जाता है और सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है। पर लड़की बोलती है कि हो गया तेरा, अब मैं वापस जाऊं। आर्यन बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। जिया गुस्सा होके बोलती है कि मैंने तुमसे कब कहा कि तुम मेरी हेल्प करो। तुम क्लास के प्रेसिडेंट हो, टीचर ने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है, तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे। बाय। लड़की चली गई। नेक्स्ट सीन में जब जिया क्लास में वापस लौटती है तो वहाँ पे सिवाय शान सॉन्ग के कोई नहीं बैठा होता। वो पूछने लगती है कि ये सब कहाँ गए। अब इसे क्या मालूम कि ये लड़का कुछ बोल नहीं सकता। लड़की इसका डेस्क बजा के पूछती है कि ये सब कहाँ गए। शान सॉन्ग कुछ नहीं बोल पा रहा, ये तो अपने मोबाइल पे टाइपिंग करने लगा।
एक दूसरी क्लासमेट आके बताने लगी कि सब म्यूजिक क्लास में गए हैं, तुम भी चलो मेरे साथ। ये इसके साथ चली गई। क्लासमेट जिया को बताने लगती है कि 1 साल हो गया, हमने तैंग सॉन्ग के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। शायद लास्ट ईयर कुछ बुरा हुआ था जिसके बाद उसने बोलना छोड़ दिया। तैंग सॉन्ग क्लास में अकेला बैठा है, इसे अपनी बहन की याद आ रही है। जैसा कि ड्रामे की शुरुआत में हमने बताया था कि इनकी एक बहन भी थी। अब वो कहाँ पे है ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। स्कूल के बाद जब जिया रेस्टोरेंट में लंच करने जाती है तो उसे पता चलता है कि इस रेस्टोरेंट का ऑनर तो उसका डैड है। काफ़ी सालों बाद इसने अपने डैड को देखा पर डैड ने तो इसे पहचाना तक नहीं। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब जिया 8 साल की थी तो तब उसके डैड उसे छोड़ के चले गए थे। प्रेजेंट में हमें ये पता चलता है कि जिया के डैड ने दूसरी शादी कर ली है। अब उनकी एक बेटी भी है, वो अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है। ये सब देख जिया तो दुखी हो गई, बिना कुछ खाए वापस जाने लगी। तभी किम मिन और आरम वहीं पे आते हैं। जिया का रूड बिहेवियर आरम को अच्छा नहीं लगा। वो इसे रोककर पूछने लगता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम किसी से अच्छे से बात नहीं कर सकती क्या? जिया बोलती है कि तुम तो बड़े शरीफजादे हो जो हर सुबह स्मोकिंग करते फिरते हो। अच्छा बनने की कोशिश मत करो। मैं बुरी हूँ या फिर तुम बुरे हो, खुद से पूछ के देखो। बाय। जब जिया घर पहुंचती है तो तभी उसका स्टेप डैड पहले से वहां पे खड़ा होता है। ये तो बड़े गुस्से में है, बोलने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट है, तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो? स्टेप डैड जिया को बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन जिया इन्हें कोई जवाब नहीं देती, वो बिल्कुल खामोश रहती है। जब जिया की मॉम वहीं पे आती है तो स्टेप डैड अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए बोलने लगते हैं कि मैं तो बस जिया को बोल रहा था कि ये हमारे साथ डिनर करने चले। मॉम जिया से बोलती है कि बेटा तुम चलो ना। वो बोलती है कि मुझे भूख नहीं है, आप प्लीज फिर कभी यहाँ मत आना, ओके। ये बात बोल के जिया जाने लगी। ये सब बातें तैंग सॉन्ग ने भी सुन ली। फिर जिया एलिवेटर में जाती है, तैंग सॉन्ग भी इसके साथ है। 4th फ्लोर तो आ गया लेकिन जिया लिफ्ट से नहीं उतरी, ये तो रूफ टॉप पे जा रही है। तैंग सॉन्ग को एहसास होता है कि कुछ गलत होने वाला है, जैसा इसकी बहन के साथ हुआ था कहीं वैसा फिर ना हो जाए। ये फौरन से भागते हुए रूफ टॉप जाने लगता है। जिया अपनी जिंदगी से मायूस हो चुकी है, हर कोई इसे बोझ समझता है, अब ये जीना नहीं चाहती। ये तो किसी भी समय छत से छलांग लगा के अपनी जान ले लेगी। इससे पहले कि ये कूद पड़ती तभी तैंग सॉन्ग वहीं पे आके इसे रोकता है और हक कर लेता है। इसने लड़की को बचा लिया। जिया इससे बोलने लगती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? वो जवाब देता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। अरे वाह, इसका मुंह तो खुल गया, ये तो बोलने लग गया। जिया सोचती है कि पहले पागल पड़ोसी कम थे जो ये भी आ गया। फाइनली फ्लैशबैक से हमें ये बात पता चलती है कि तैंग सॉन्ग की बहन मर चुकी है, उसने खुद अपनी जान ले ली थी। आखिर क्यों, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। प्रेजेंट में जब जिया जाने लगती है तो तैंग सॉन्ग इससे बोलता है कि क्या तुम्हें मरने का इतना शौक है, बताओ तुम क्यों मरना चाहती हो? वो जवाब देती है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है, मैं जो करूँ मेरी मर्जी, तुम्हें क्या? तैंग सॉन्ग बोलता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है जो आसानी से गिव अप करके अपनी जान ले लेते हैं। ज़रा सोचो तुम्हारे बाद उन लोगों का क्या होगा जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जिया बोलती है कि किसी को मेरी फिक्र नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मेरा मर जाना ही ठीक है। ये बात बोल के जब जिया जाने लगती है तो तभी तैंग सॉन्ग इसे रोकता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हारी फिक्र करूंगा, प्लीज तुम मत मरो, जिंदा रहो। अब जिया इसकी बात मानेगी या फिर से ये अपनी जान लेने की कोशिश करेगी? क्या तैंग सॉन्ग इसे जिंदा रख पाएगा? दोस्तों नेक्स्ट पार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।